नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 82 में निर्मित सिटी बस टर्मिनल लागत रुपए 157.84 करोड़ का लोकार्पण, यानी लगभग 158 करोड़ रुपए का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और तारीख की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर 2022। अब आप समझिए, आज की तारीख जो है 17 अगस्त 2026। याद रखिएगा तारीख, क्योंकि आगे काम आएगी। लगभग 4 साल पूरे होने को हैं, लेकिन इन 4 सालों में इस लोकार्पण के अलावा इस जो बिल्डिंग आपको आलीशान दिख रही है, आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 18 मंजिला बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। सिटी बस टर्मिनल सेक्टर आपको लिखा नजर आ रहा होगा, सेक्टर 82 नोएडा। बिल्डिंग देख करके आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कैसे किस तरीके से खंडहर नजर आ रही है ये बिल्डिंग। अब जरा एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। आप देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा झंडा। इस झंडे की खासियत क्या है और ये झंडा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये भी आपको बताओ। ये छोटा सा पूरे कैंपस में भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा लहराता हुआ, जिसका रंग आपको फीका नजर आ रहा होगा। ये रंग फीका हो चुका है और ये लगभग 158 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये इस बिल्डिंग के वादे भी बिल्कुल उसी तरह फीके नजर आ रहे हैं जैसे इस झंडे का रंग फीका हो चुका है। आप समझिए, ये 158 करोड़ रुपए आपके टैक्स के पैसे का था, यानी प्रदेश की जनता का पैसा लगाया गया इस उद्देश्य से कि दरअसल नोएडा की कनेक्टिविटी को, नोएडा के यात्रियों को, आसपास की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा विकास प्राधिकरण हालांकि कई तरीके की बातें कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में बदलाव किया जा रहा है। अब शायद ये बस टर्मिनल क्योंकि नहीं चल पाया है, लगभग 4 साल हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इस बस टर्मिनल को देख करके। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में जब इस बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया, तमाम तरीके के दावे किए गए, तमाम तरीके की बातें की गई, लेकिन आज तक ये चल नहीं पाया। हालांकि अगर आज वर्तमान की हम बात करें तो 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पर आती हैं। जो हमने यहाँ पर एक कर्मी है तैनात है बाबू, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया पूरे कैंपस में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे कैंपस में वॉशरूम यानी टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको जाना है, जैसा कि बाबू ने बताया, अभी मैंने बात की उनसे, तो आपको दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। पानी पीना है तो आप घर से लेकर के आइए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अब देखिए, एक जरा आपको गलियारा दिखाता हूँ। एक गलियारा है और अगर अंदर की बात मैं करूं तो इस 18 मंजिला इस बिल्डिंग में अंदर जाले लग चुके हैं, मकड़ी के जाले लग चुके हैं। दीवारें जो हैं वो उखड़ने लगी हैं, दीवारें कई आपको कोने हम दिखाएंगे वो उखड़ने लगी हैं और इसका कोई यूटिलाइज नहीं। अब देखिए दरवाज़ा, ये गेट लगा हुआ है, हालांकि बंद है, नहीं मैं कोशिश करता यहाँ से अंदर जाने की, इसको बंद कर रखा है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इस दरवाजे की हालत क्या है। और अंदर जब मैंने अभी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, गार्ड्स तैनात हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि हम अंदर जा सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं दरअसल दरवाज़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको पास लेकर के चल रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद अगर कुछ दिख जाए। तो उन्होंने बताया कि अंदर धूल ही धूल है। और अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जिस दीवार के उखड़ने की बात कर रहा था वो देखिए ज़रा, ये दीवार है और ये दीवारें आपको उखड़ी नज़र आएंगे। आप देख पा रहे होंगे अंदर, तो ये दीवारें जो हैं आपको उखड़ी नज़र आएंगी, ये अगर अब आप देख पा रहे होंगे ये। और ये दरअसल अंदर ये केवल एक कहानी नहीं है, ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, लेकिन बशर्ते वही कि अंदर हम जा नहीं सकते, परमिशन नहीं है और इस वजह से, वरना अब ये देखिए ज़रा, ये पानी टपक रहा है। ये इस बिल्डिंग के हालात ये हैं और ये आपको नज़र आ रहा है। बारिश हुई नहीं, बारिश बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आपको अगर देख पा रहे हो तो पानी जो है अभी भी टपक रहा है, यानी पानी ऊपर जमा है, भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है। और ऐसा देख करके इसको अंदाज़ा लगाया सकता है। अब देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर एक गार्ड साहब बैठे हुए हैं, ये आपको नज़र आएंगे और एक गार्ड साहब वहाँ नज़र आएंगे उधर। इन लोगों की 8-8 घंटे की ड्यूटी है, जैसा कि मैंने इन लोगों से बात की। और पूरा कैंपस फ़िलहाल आपको बताएं
कि वीरान है। यहाँ आपको 2-4 लोग जिनकी तैनाती है वो नज़र आएंगे, या फिर आपको कुत्ते नज़र आएंगे जैसा कि वो गार्ड ने बताया। और वहाँ पर भी कुर्सियों के हालात क्या है, अंदर कितने बुरे हालात होंगे। आप सोचिए, अंदर जाने की परमिशन नहीं, क्योंकि लॉक है और ये पैसा आपका है, प्रदेश की जनता का था। नोएडा विकास प्राधिकार ने तमाम वायदे किए थे, सरकार ने तमाम वायदे किए थे, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देखिए। और शायद प्रदेश की जनता नहीं, हम कह रहे हैं कि नोएडा की जनता को, नोएडा की एक बड़ी आबादी होगी जिसको ये पता ही नहीं होगा कि उनके टैक्स के पैसे से 158 करोड़ रुपए से ये आलीशान बिल्डिंग तैयार की गई, 18 मंजिला बिल्डिंग तैयार की गई। और ये जो सिटी टर्मिनल है, बस सिटी टर्मिनल, इसका उद्घाटन तो हो गया लेकिन आज तक चल नहीं पाया। अब इस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव की बातें की जाती हैं, की जा रही हैं। अब क्या बन के तैयार होता है, बदलाव क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जानते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट का रोड मैप तैयार किया जाता है, पहले सालों उसमें लग जाता है, उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया होती है, फिर टेंडर होता है, फिर उसको बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, हम उससे भी ज़्यादा कई दफ़ा समय लग जाता है। फिर उसके बाद उसका लोकार्पण भी हो जाता है, लेकिन लोकार्पण होने के बाद फिर ये कह दिया जाता है कि नहीं, दरअसल इस प्रोजेक्ट में बदलाव किए जाएंगे। अब बदलाव किए जाएंगे, बदलाव करने में फिर 3 से 4 साल लग जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि कब इस बिल्डिंग का यूटिलाइज होगा कुछ पता नहीं है, आप समझिए। बाकी मैं तो देख ही रहा हूँ और तस्वीरें आपको जो हकीकत बयां कर रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।